राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। हरियाणा में विपक्ष सरकार गिराने की रणनीति में जुटा है। राज्यपाल से प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने और विधानसभा का सत्र बुलाकर फ्लोर टेस्ट कराने की मांग की जा रही है। कांग्रेस ने सरकार को अल्पमत में बताते हुए राज्यपाल से मिलने का समय मांगा है, तो जेजेपी ने भी राज्यपाल के नाम एक पत्र लिखकर फ्लोर टेस्ट कराने की मांग उठाई है। यानी 3 निर्दलीय विधायकों के सरकार से किनारा करने के बाद जेजेपी कांग्रेस एकजुट होकर सरकार को स्थिर करने की रणनीति तैयार करने में जुटे हैं। विपक्ष का कहना है कि सरकार अल्पमत में है, इसलिए राज्यपाल फ्लोर टेस्ट कराएं। जेजेपी कांग्रेस के साथ ही इनेलो ने भी राज्यपाल के नाम पत्र लिखा। इनेलो ने भी प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है। विपक्ष की रणनीति के बीच बीजेपी सरकार को स्थिर बता रही है। सीएम सैनी ने कांग्रेस और जेजेपी को जवाब देते हुए कहा कि सरकार पर कोई संकट नहीं, कुछ समय पहले भी फ्लोर टेस्ट हो चुका है, सरकार पहले भी पास हुई थी, आगे भी ऐसी कोई नौबत आती है तो हम पूरी तरह तैयार हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जनता को किस पर विश्वास है। यदि फ्लोर टेस्ट होता है तो कौन किसके साथ होगा। तो ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में कांग्रेस पार्टी का पत्र, राज्यपाल से मिलने का वक्त कांग्रेस पार्टी ने मांगा है। उधर इनेलो ने भी राज्यपाल को पत्र लिखा है, राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। और जेजेपी ने राज्यपाल को पत्र लिखा जिसमें फ्लोर टेस्ट की मांग की गई है। डेलीगेशन जाएगा, हमारे विधायक लेके जाएंगे। हम लोग 30 इकट्ठे हैं, वो है कि नहीं है ये देखने वाली बात है। अगर ये बेहतर होता कि 10 के 10 MLA परेड करते हमारे तो 20 आदमी जाएंगे, कोई डाउट पाउडर का होगा तो परेड भी करा देंगे हम। दूसरा, मौजूदा सरकार जो है वो अपमत में आ गई है। अब नैतिकता के आधार पर इसको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। राष्ट्रपति शासन करके वी आर डिमांडिंग फ्रेश इलेक्शन। जब गवर्नर कहेगा हमारे 30 हमारे कोई डिस्प्यूट नहीं है, उनके विधायकों का आ रहा, कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है, किसी को कर रहा है। हमारे किसी विधायक का आ रहे हैं, हम 30 करके हैं। देखो 30 हम 10 वो है जी, 3 वो हमारे मिले पहले जो अभी शामिल हुए, उनसे विड्रॉ करा। चौथा उनको है 5वां अभी 45 है, 88 का हमसे, तो 2 जगह खाली है क्या उनके दिखाए। MLA 3 तो नोटिस दे रखा है। मैंने कहा 10 MLA लेके पहुंच जाए चंडीगढ़, हम अपने MLA ले जाएंगे, समझा ना। वैसे लोगों को बहकाने का काम ना करें। उन्होंने 4.5 साल को ये बनाया था, जब इनका गठबंधन हुआ था उस समय मैंने कहा था ये गठबंधन नीतियों के आधार पे नहीं है, ये गठबंधन स्वार्थ पे है, लूट के आधार पे। 4.5 साल हरियाणा लूटा, वैसी बात कह रहे हैं। 2 महीने पहले जो सरकार बनी थी, आज वो अल्पमत में चली गई है, क्योंकि उनको सपोर्ट करने वाले 2 MLAs, एक भारतीय जनता पार्टी का, एक निर्दलीय ने इस्तीफा दे दी, और 3 MLAs इंडिपेंडेंट जो सपोर्ट कर रहे थे उनने अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लिया गवर्नमेंट से, गवर्नर को लिख दिया। जननायक जनता पार्टी ने खुल के कहा है कि अगर इस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता है तो हम बाहर से उसका पूरा समर्थन करेंगे। और इसके लिए महामहिम राज्यपाल को लिखित तौर पर भी हमने भेजा है और ये मांग करी है कि संविधान के अनुसार ये पावर महामहिम के पास है कि वो फ्लोर टेस्ट के लिए आदेश सरकार को दे और सेशन बुलाकर फ्लोर टेस्ट कराए। अब कांग्रेस ने ये कदम उठाना है कि क्या कांग्रेस के 30 और उनके सपोर्ट में जो विधायक हैं प्लस विपक्ष के और जो लोग आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदलना चाहते हैं, वो ये कदम उठाए। सीएम साहब, चुनाव प्रचार के दौरान जिस तरह से ये राजनीतिक दांव पे चले जा रहे हैं, किस तरह देखते हैं इसको? नहीं, देखिए, क्योंकि कांग्रेस झूठ का सहारा ले रही है और झूठ बोल करके लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। कांग्रेस और हुड्डा कह रहे हैं कि पहले आप विश्वास मत पहले जेजेपी लेके आए, वो लेके आए। अभी 10 रोज पहले विश्वास मत हासिल किया था, उसको पूछ लेना, और जब समय आएगा फिर विश्वास मत हासिल करेंगे। जिस तरह से राज्यपाल को पत्र लिखा गया, किस तरह देखते हैं? ये सारा स्टंट है,
अभी 15 रोज पहले विश्वास मत हासिल किया है, हुड्डा भी वहीं बैठा था, हुड्डा के सामने विश्वास मत हासिल हुआ है। और जब समय आएगा, सरकार पूर्ण बहुमत में है और विश्वास मत हासिल करेंगे। और मैं कांग्रेस के लोगों को ये बात भी बताना चाहता हूं कि 2024 का ये चुनाव, जब सितंबर के अंदर चुनाव होगा, बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है और ये कहीं दिखाई नहीं देंगे। बबली ने कहा है कि जेजेपी शायद कायम ना रहे, जेजेपी भी टूट सकती है। नहीं, जेजेपी और कांग्रेस जन विश्वास खो चुके हैं इनकी गलत नीतियों के कारण। इनकी नीतियां भ्रष्टाचार को बढ़ाने की नीतियां हैं, इनकी नीतियां लोगों का शोषण करने की नीतियां हैं, गरीब को और गरीब करने की नीतियां हैं। इनकी नीतियां दंगा करा करके वोट बटोरने का काम करती हैं। भाइयों, ये देश समझ रहा है, देश देख रहा है। इन 10 वर्षों में कहीं दंगा नहीं हुआ, कहीं कोई बात नहीं हुई, देश विकास की गति के ऊपर बढ़ा है। कांग्रेस के समय के अंदर देश भ्रष्टाचार के ऊपर गति से बढ़ता है। तो बिल्कुल प्रदेश के सीएम नायब सिंह सैनी थे जिन्होंने कहा है कि सरकार पूरी तरह से मजबूत है और जब दोबारा भी बहुमत साबित करने की नौबत आएगी तो साबित करेंगे। अभी चंद दिन पहले ही विश्वास मत हासिल किया था और ये कांग्रेस और जेजेपी मिलकर एक ड्रामा कर रही है। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज हरियाणा। विपक्षी पार्टियां हैं, उनको जो चीजें लिखनी है लिखें, उसमें असर नहीं पड़ता है, क्योंकि उनका जो गणित है 30 और 3 जमा 33 करते हैं। अगर वो फ्लोर पर आएंगे, अगर उसमें से 23 को भी संभाल के रख सकें तो बड़ी बात होगी। ऐसा नहीं है कि वही कुछ कर सकते हैं, हमारे पास भी बहुत से संबंध हमारे अंदर रहते हैं, चाहे वो जजपा के लोगों से हैं, चाहे हमारे कांग्रेस के लोगों से हैं, क्योंकि अभी तो अविश्वास प्रस्ताव लाने की कोई संभावना लगती नहीं है। लेकिन अगर कोई इस प्रकार की स्थिति बनती है तो फ्लोर टेस्ट होगा और उस फ्लोर टेस्ट में सबसे पहले उनकी बात तो तब मान्य होगी जब गवर्नर साहब उसमें संतुष्ट होंगे और वो हेड काउंट्स के नाते से लोगों की जो व्यक्तिगत विधायकों की हाजिरी लेंगे, तभी तो जाके बात होगी। खाली पेपर पर लिखने से कुछ नहीं होता। परेड कराने कह रहे हैं, परेड कराने, कांग्रेस पार्टी परेड कराने की कह रही है तो 45 लोगों की परेड कराएं, जाएं जरा लेकर परेड में। आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, एवरीवन नोज। सरकार को कोई खतरा नहीं किसी भी तरह का। सरकार स्टेबल है, सरकार के पास बहुमत है और सरकार पूरी तरह से बहुमत के साथ, दृढ़ता के साथ खड़ी है। अगर अपोजिशन की बातों में कोई दम है, आपको भी मालूम है, मुझे विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं सारे विषय को। सरकार पूरी तरह से स्टेबल है। मैं कह रहा हूँ सरकार स्टेबल है, परेड कराएं कि बहुमत उनके पास है तो परेड कराएं। क्योंकि अभी जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो यही होता है, विपक्ष जो है अपने विधायकों के साथ जाता है। विपक्ष के पास किसी भी प्रकार का बहुमत उस प्रकार का नहीं है, सरकार के पास बहुमत है। देखिए, मैं समझता हूँ कि परंपरा इस प्रकार की रही है कि एक बार जो फ्लोर टेस्ट रहता है उसके बाद फिर 6 महीने तक दोबारा फ्लोर टेस्ट नहीं होता, ऐसी एक परंपरा रही है। लेकिन अगर संविधान के अनुसार कुछ नियम और अलग से हों तो मैं समझता हूँ कि अगर महामहिम राज्यपाल जी में इस प्रकार का कोई आदेश देंगे तो निश्चित तौर से फ्लोर टेस्ट पे हम खरा उतर के दिखा देंगे। देखिए, अगर गवर्नर साहब हमें आदेश देते हैं तो हम अपना बहुमत साबित करके दिखा देंगे। तो जनता को किस पर विश्वास है, ये इंडिया न्यूज के सवाल ग्राफिक के जरिए हम पूछ रहे हैं। जनता को आखिर विश्वास किस पर है, ये इंडिया न्यूज के खास सवाल। सबसे पहले एक नजर इन सवालों पर, उसके बाद आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। फ्लोर टेस्ट की बात कौन कौन है, किसके साथ, ये अहम सवाल है। तो विपक्ष की ये कैसी एकजुटता है, ये भी सवाल खड़ा हो रहा है। चूंकि विपक्ष चुनाव तो अलग अलग लड़ रहा है, लेकिन इस मुद्दे पर पूरा विपक्ष एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी को घेरने के लिए रणनीति विपक्ष की है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए, सीधा आपका परिचय करा दें। बीजेपी से प्रवक्ता डॉक्टर पंकज बेनीवाल है। पंकज बेनीवाल जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस से प्रवक्ता रविंद्र ढुल हैं। ढुल साहब, आपका स्वागत है। जेजेपी से प्रवक्ता अजय चौधरी हैं। अजय चौधरी जी, आपका स्वागत है। और इनेलो से प्रवक्ता रजवंत दहीवाल हैं। रजवंत जी, आपका स्वागत है। पंकज जी, शुरुआत आपके साथ ही कर रहा हूं। तीनों विपक्षी दलों ने राज्यपाल को पत्र लिख दिया। कांग्रेस पार्टी मिलने का समय मांग रही है, इनेलो राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रही है और जेजेपी कह रही है कि फ्लू टेस्ट होना चाहिए। पहला रिएक्शन आपका चाहूंगा। नमस्कार पराग जी, सभी साथियों को नमस्कार, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। भारतीय जनता पार्टी पूरे बहुमत के साथ है। लोकसभा चुनाव है, अभी ये लोगों के पास कोई मुद्दे नहीं है, तो इसलिए सारे के सारे विपक्षी दल आज एक अनगढ़ बातें करके, बेतुकी, जिनके ऊपर बेबुनियादी बातें करके आज जनता को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जनता समझ चुकी है, जो कल तक गालियां एक दूसरे को देते थे, आज वो एक साथ एक पाले में बैठने को कैसे तैयार है। लेकिन
अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए पराग जी पहले खुद में विश्वास होना जरूरी है। विपक्ष के ही नेता एक दूसरे पर तो उंगलियां उठा रहे हैं। अभय सिंह चौटाला कहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो नौटंकी कर रहे हैं, वहीं पर दीपेंद्र हुड्डा कहते हैं कि विश्वासघाती पार्टी है जननायक जनता पार्टी। तो ये किस तरीके का अविश्वास प्रस्ताव है इन लोगों का कि आपस में ही विश्वास नहीं है, आपस में ही इनका गठबंधन नहीं है, आपस में ही इनकी बातें मेल नहीं खाती हैं। और जेजेपी जो जमानत जब पार्टी है उसको तो पहले अपने ही कैंडिडेट्स को, अपने 10 एमएलए को संभाल के रखना चाहिए। देवेंद्र बबली जी ने कहा है और सियाग जी ने भी कहा है कि कोई स्टैंड ही नहीं है, हमारे से कोई मीटिंग ही नहीं हुई, हमारे से बिना पूछे ही अकेले ने ये शब्द भी यूज किया है, अकेले ने शायद दुष्यंत चौटाला ने ऐसा एक पत्र जारी कर दिया होगा राज्यपाल जी को, हमारी नॉलेज में नहीं है। इनके नेताओं को, इनके एमएलए को ये नहीं पता है। और देवेंद्र बबली जी ने तो ये तक कहा कि 7 एमएलए हमारे साथ है, कि एक घर की पार्टी ना समझे दुष्यंत चौटाला जेजेपी को, एक परिवार की पार्टी ना समझे दुष्यंत चौटाला अपने जेजेपी को, ये हमारी बनाई हुई पार्टी है, हम सारे 10 एमएलए जीत के आए थे जब जाके पार्टी बनी थी और हमने डिप्टी सीएम बनाया। ये तो इनके एमएलए जो है और इनके सारे के सारे एमएलए में से 3 से 4 तो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर रहे हैं। कल ही नरवाना में आपने देखा होगा सुरजा खेड़ा जी कैसे मंच पर बैठ करके और भारतीय जनता पार्टी के अशोक तंवर जी के लिए वोटों के लिए अपील कर रहे थे। तो सारे के सारे जो चीजें हैं हम अब भी कह रहे हैं और हमारे मनोहर लाल खट्टर जी ने भी कहा, नायब सैनी जी मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि फ्लोर टेस्ट की नौबत आएगी तो हमारे पास पूर्ण बहुमत है, निश्चिंत रहें, विपक्ष को परेशान होने की जरूरत नहीं। और मैं तो ये भी कह रहा हूं अगर विपक्ष के पास आंकड़ा है, ये कहते हैं कि हमारे पास है, तो आज दुष्यंत चौटाला ने अपने नेताओं के साथ बात करके, अपने एमएलए के साथ बात करके 10 लोगों का जब साइन करके जब समर्थन दिया था तो 10 लोगों के साइन कराए गए थे। आज जब वो राज्यपाल के पास गए तो 10 लोगों के साइन करा करके उन्हें गए। उनको पता है कि वो है अल्पमत में, दुष्यंत चौटाला ही आज जेजेपी के अंदर अल्पमत में है क्योंकि उनके मैक्सिमम विधायक उन्हीं के खिलाफ है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं पराग भाई। तो भारतीय जनता पार्टी पर कोई भी दिक्कत नहीं है, किसी भी हरियाणवी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो सरकार, जो नुमाइंदे बना करके भेजे हैं वो बिल्कुल निश्चिंत रहे, स्थिरता की सरकार रहेगी। ठीक है, गिल साहब आपके पास आ रहा हूँ। दुष्यंत चौटाला बाहर से समर्थन देने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि पहले अपने विधायकों का परीक्षण कराइए कि सब हैं या नहीं है साथ में। देखिए, वो देखना दुष्यंत जी का खुद का काम है, उनके पास में बहुमत है नहीं है, उनकी पार्टी के विधायक उनके साथ हैं या नहीं है, क्या वे जेजेपी के लीडर हैं, विधायक दल के हैं या नहीं, इनका आंतरिक मामला में कोई मतलब नहीं है। बाकी जहां तक ये बात फैक्ट है कि जैसे नहीं कर रहे थे हमारे भाजपा के प्रवक्ता, ये फैक्ट है कि एक चिट्ठी उनकी तरफ से भी गई, एक चिट्ठी इनेलो की तरफ से भी गई। ये कोई इनेलो जेजेपी और कांग्रेस का गठबंधन ना माना जाए। जिस प्रकार की बात करने की कोशिश कर रही है कि जिनका आपस का ही नहीं बन रहा है तो ये तो क्या करें। बड़ी सीधी सी बात है, बड़ी सीधी सी कैलकुलेशन की बात है। 88 मेंबर्स की विधानसभा है और आपको चाहिए मेजोरिटी के लिए 45। आप यहाँ पे टीवी पे 45 गिनवा दीजिए, मैं मान जाऊंगा, इसमें क्या प्रॉब्लम। छोड़िए फ्लोर टेस्ट, टीवी पे गिनवा दीजिए कि भाई आपके पास में ये 45 मेंबर्स की लिस्ट। भारतीय जनता पार्टी के पास कितने एमएलए हैं? भारतीय जनता पार्टी के पास एमएलए हैं 40, 40 एमएलए। 40 एमएलए के पास के बाद में क्या है आपके पास में? उसके बाद में बताइए कि 40 के बाद में 45 तक 5 एमएलए के नाम गिनवाइए जो भारतीय जनता पार्टी के बाहर के हैं और जो इनके मेजोरिटी के मार्क को पूरा करने में इनका साथ देने के लिए तैयार। नाम बता दीजिए, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं। 5 एमएलए, किसी भी पार्टी का नाम मत गिनवाइएगा। कभी ये न कह दे कि भाई जेजेपी के 10 हैं जी, 6 हैं जी, कांग्रेस के हमारे 8 संपर्क में है जी। देखिए, हॉर्स ट्रेडिंग का मामला नहीं चल रहा है यहाँ पे। खरीद फरोख्त के आप एक्सपर्ट है, हमें पता है, लेकिन यहाँ पे हॉर्स ट्रेडिंग नहीं चल रही है। यहाँ पर सीधा सा कैलकुलेशन, आपके पास 40 एमएलए, आप 5 एमएलए के नाम गिनवाइए जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, बात खत्म। यही दूध का दूध पानी का हो जाएगा, पानी का पानी हो जाएगा। सीएम झूठे हैं या कोई और झूठा है, यही पता लग जाएगा। इसमें दिक्कत क्या है? ठीक है, चौधरी साहब क्या तरीका है, क्योंकि आप लोग मिलने का, इधर कांग्रेस मिलने का समय मांग रही है राज्यपाल से और आप लोग भी कह रहे हैं फ्लोर टेस्ट कराया जाए और इनेलो भी कह रही है कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। नंबर गेम क्या कुछ कह रहा है और क्या अल्पमत में सरकार है, ये साबित कर सकते हैं आप लोग? सर, अभी धुल साहब यहाँ पर बैठे हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, उन्होंने बड़ा विस्तार से बताया
और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय से पूछा भी कि आपके पास नंबर है तो बताइए। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा 13 मार्च को जब सैनी सरकार ने विश्वास मत हासिल किया तो उनकी विधायकों की संख्या 48 थी। 2 ने इस्तीफा दे दिया, मनोहर लाल जी ने और रणजीत सिंह चौटाला ने इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफा देने के बाद संख्या रहेगी 46 में 3 निर्दलीय विधायक ने अपना समर्थन वापस ले लिया। तो इनके पास तो विधायकों की संख्या 43 है। जब 43 है तो अलग में निश्चित रूप से सरकार है और उसी अलपमत को लेकर के ढूंढ साहब है। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि महामहिम को जब ये लगे कि सरकार अलपमत में है, उनके पास संख्या बल नहीं है, तो फ्लोर टेस्ट के आदेश दे सकते हैं। और अगर वो फ्लोर टेस्ट के आदेश ना दे तो फिर विपक्ष के जो नेता हैं वो फ्लोर टेस्ट की मांग कर सकते हैं। और उसी लिहाज से हमने फ्लोर टेस्ट की, आदरणीय हुड्डा जी ने भी कहा है कि कल हम मिलेंगे और फ्लोर टेस्ट की मांग करते हैं। दुष्यंत चौटाला ने लेटर लिख करके मांग किया, अभय सिंह चौटाला जी ने भी मांग की है। एक बात का जवाब मैं और देना चाहूंगा। अभी आपसे मुखातिब होते हुए माननीय चीफ मिनिस्टर महोदय को मैंने सुना जी, और वो कह रहे थे कि हमने 15 दिन पहले ही विश्वास मत हासिल किया है। वो कंफ्यूज हैं। विश्वास मत और अविश्वास प्रस्ताव ये दोनों अलग अलग हैं। विश्वास मत हमेशा सरकार में बैठे हुए लोग लेकर के आते हैं और अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के लोग लेकर के आते हैं। और ये भी मैं क्लियर कर दूं कि विश्वास मत जीतने के बाद 15 दिन के बाद पुनः अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बार बार गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि 6 महीने के बाद नहीं लाया जा सकता, 6 महीने के अंदर लाया जा सकता है, तो उन्होंने विश्वास मत हासिल किया है और विश्वास मत हासिल करने के 15 दिन के बाद पुनः अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है और उसी की हम कोशिश कर रहे हैं। ठीक है राजवन जी, ये क्या गणित आपका कह रहा है? क्योंकि 43 विधायक अगर हैं भारतीय जनता पार्टी के पास में, जो अजय चौधरी जी पूरा आकलन करके बता रहे हैं, 40 बीजेपी के हैं और 3 का समर्थन उनके पास है। और दूसरा वो ये भी कह रहे हैं कि 6 महीने का कोई नियम नहीं है। क्या 6 महीने का कोई नियम नहीं है? और क्या 15 दिन के बाद अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष ला सकता है सरकार के खिलाफ? देखिए पराग जी, एक बात आती है कि जब पिछले महीने जब अविश्वास प्रस्ताव लेके आया गया तो उस समय ना तो कांग्रेस के पास कोई आंकड़ा था जिससे वो ये कह सके कि हम अविश्वास प्रस्ताव को लेके आ रहे हैं। ठीक है, ले आए। लेकिन मैं उसको ये मानूंगा कि कहीं ना कहीं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये भारतीय जनता पार्टी को 6 महीने के लिए एक वरदान दे दिया था, कि जीवन दान दे दिया था कि 6 महीने, क्योंकि ये सबको पता है कि आमतौर पर ट्रेंड यही चलता है कि 6 महीने के अंदर दोबारा अविश्वास प्रस्ताव नहीं आ सकता, और हो भी यही रहा है। अब केवल और केवल बची है तो नैतिकता। निश्चित तौर पर नैतिकता के आधार पर आज भारतीय जनता पार्टी के पास पूरा मत नहीं है, जिसको ये कह सकते हैं कि उनके पास पूरा बहुमत नहीं है, आंकड़े पूरे नहीं है। अगर नैतिकता उनमें रत्ती भर भी है तो उनको निश्चित तौर पर इस्तीफा दे देना चाहिए, ये कह देना चाहिए, मान लेना चाहिए इस चीज के लिए, क्योंकि आमतौर पर स्वाभाविक है, सबसे ज्यादा नैतिकता की बात तो यही करते हैं और सारे अनैतिक कार्य भी यही करते हैं। नैतिकता तो इनमें अगर हो तो ये आज इस्तीफा दे दे, ये बात बिल्कुल ठीक है। दूसरा क्या है कि आज जिस प्रकार से लेटर लिखे जा रहे हैं, पत्र लिखे जा रहे हैं, तो उसमें राष्ट्रपति शासन की मांग इसी वजह से की जा रही है कि राष्ट्रपति शासन, जब राज्यपाल महोदय को ये महसूस हो रहा है उनको भी, अब वो सरकार के अंडर में काम करते हैं, सबको पता है कि गवर्नर आज किसके गाइडेंस में काम कर रहा है, वो सरकार के कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस में भी होता है, तो वो भी नहीं चाहेंगे कि इस प्रकार की कोई स्थिति हो। मैंने बात एक ही कही है नैतिकता की। और रही बात ये कि अविश्वास प्रस्ताव दोबारा लेके आने की, तो ना तो आज कांग्रेस के पास आंकड़े हैं, और जो लोग ये कह रहे हैं कि 10 विधायक हमारे पास हैं, अब भारतीय जनता पार्टी पहले 40 विधायक थे उनके पास, अब उनसे एक बार कोई पूछे कि 10 विधायक आपने जननायक जनता पार्टी के लेकर आपने सत्ता में बैठाए थे, तो इनके पास उस समय भी 10 नहीं थे, आज ये 10 इनके पास भी नहीं है। तो ये आंकड़े किसी के पास पूरे नहीं है। आज केवल और केवल यही हालात चल रहा है कि हरियाणा की जनता, जो सरकार बार बार ये कहती है कि हमने जनता का विश्वास जीता है, वो जनता का विश्वास तो खो चुकी थी पहले ही। अब जो उनके साथ विधायक बने हैं उन विधायकों का भी विश्वास खो चुकी है। नैतिकता के आधार पर इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। और दूसरी बात, जिस प्रकार से चौधरी अभय सिंह चौटाला ने जो पत्र लिखकर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है, वो इसी वजह से मांग की है कि अगर इनमें थोड़ी बहुत भी अगर नैतिकता बची है, ये जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता ने तो इनको हकीकत दिखानी है। उससे पहले भी बार क्या होता है कि आदमी एक
जब मरणासन अवस्था में होता है ना, तो राम के नाम लेना शुरू कर देता है कि बोला मरना तो है ही, कम से कम राम का नाम लेके कुछ तो मेरा भला हो जाए। तो अब इनकी स्थिति यही है कि अब वो मरणासन अवस्था में है, भारतीय जनता पार्टी जा रही है, अब कम से कम एक तो अच्छा काम कर दे, नैतिकता तो दिखा दे, वरना नैतिकता तो इनमें बची नहीं है। एक ये नैतिकता दिखा के ये तो काम कर सकते हैं, अदरवाइज और कोई चांसेस नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि इनमें 1% भी इस प्रकार का कोई चांस लेंगे। ठीक है डुल साहब, मैं आऊंगा पंकज जी आपके पास, एक जवाब फिर डुल साहब से मैं ले लूं। डुल साहब, रजबन जी तो कह रहे हैं कि आपने रास्ता बंद कर दिया पहले ही, अगर अल्पमत में है सरकार, आंकड़ा सरकार के पास नहीं भी है, तब भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इल एडवाइज्ड शब्द बता रहा हूं, इल एडवाइज्ड, मिस एडवाइज्ड, ठीक है, यानी कि इनको बहुत गलत तरीके से किसी ने सलाह दी है। मैं मुझे नहीं पता किन से सलाह लेकर के आए, यदि सलाह ठीक से ले लेते तो इस प्रकार की बात नहीं कही जाती। राजवंत जी, आपको अनुच्छेद 174 पढ़ना चाहिए भारत के संविधान का, और उसके साथ में माननीय सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पढ़नी चाहिए। अरुणाचल प्रदेश के मामले के अंदर जो संवैधानिक पीठ की जजमेंट आई थी 2016 के, आपको नंबाबम देविया के नाम से डिप्टी स्पीकर एक जजमेंट आई थी 13 जुलाई जो है 2016 को, फुल फ्लोर टेस्ट के ऊपर। अब आपको बड़ी गजब की चीज बताता हूं आपको। पहली बात तो फ्लोर टेस्ट और नो कॉन्फिडेंस मोशन दो अलग अलग चीजें होती हैं। कृपया करके इसे मिक्स करने का प्रयास ना करें। नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है इन हाउस, यानी कि जब हाउस चल रहा है उस समय पे किसी मुद्दे के ऊपर यदि विपक्ष को लेता है कि सरकार हाउस का समर्थन खो चुका है, तो वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर के आ सकता है जी। उसमें भी रूल ये है कि यदि एक नो कॉन्फिडेंस मोशन एक बार ही डिफीट हो जाता है तो 15 दिन के बाद उसे सेम सेशन के अंदर भी दोबारा इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। ये हमारे हरियाणा के लेजिस्लेटिव असेंबली के रूल्स के अंदर है। यदि आप उसको डिस्प्यूट करेंगे, मैं रूल भी वहां पे गिनवाने का काम करूंगा। तो क्या अविश्वास प्रस्ताव पर 6 महीने वाला कोई रूल नहीं है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, 6 महीने का कोई मतलब ही नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई कानून नहीं है। ये झूठ और फर्जी प्रोपेगेंडा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फैलाया गया। उस प्रोपेगेंडा के अंदर बड़े दुखद अगले पॉइंट पर आइए। इनेलो आकर के कूदी है। ठीक है, अगला मैं कह रहा हूं बड़े दुखद तरीके से कूदी है। ठीक है, अगला पॉइंट, ठीक है, अगला पॉइंट क्या बता रहे थे? कॉन्फिडेंस मोशन ठीक है, एक और पॉइंट है, एक और पॉइंट है डुल साहब का, वो सुन लेते फिर मैं आ रहा हूं। अरे एक मिनट, एक और पॉइंट है वो सुन लेते फिर आ रहा हूं आपके पास। नहीं, एक लाइन और मैं क्लियर कर दूं, एक लाइन और क्लियर कर दूं, उसके बाद ये डिबेट आराम से खुल जाएगी। जो नो कॉन्फिडेंस मोशन डिफीट हुआ था फरवरी के अंदर बजट सेशन में, वो था मनोहर लाल खट्टर की सरकार। वो सरकार गिर चुकी है, नए मुख्यमंत्री आ चुके हैं। उस समय के नो कॉन्फिडेंस मोशन की कोई भी चीज जो है वर्तमान सरकार के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी। कोई भी फर्जी प्रोपेगेंडा करने से पहले कानून पढ़िए। मैं एक चीज और बता रहा था, मैंने रविंद्र भाई, मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं। मैंने फिर चौधरी साहब, मैं मात्र 10 सेकंड में अपनी बात कर रहा हूं। मैं एक चीज कह रहा हूं, मैंने एक शब्द यूज किया था, नैतिकता। मैंने ये कहा है कि नैतिकता के आधार पर ये अपना विश्वास खो चुके हैं, तो मैंने यही तो शब्द यूज किया है। अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अगर चाहे तो वो कह सकती है ना। कई बार क्या होता है कि कोई आदमी इलेक्शन हार जाता है, कोई प्रदेश अध्यक्ष, अगर उसकी पार्टी इलेक्शन हार जाती है तो प्रदेश अध्यक्ष कह देता है कि भाई मैं इलेक्शन हार गया, हमारी पार्टी इलेक्शन हार गई, तो मैं नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देता हूं। तो मैंने यही तो चीज कहा है कि नैतिकता तो इनमें अगर बची है तो इस्तीफा दे देंगे, वो ना राष्ट्रपति शासन स्वाभाविक है, राष्ट्रपति महोदय को लगे, राज्यपाल महोदय को लगे कि अगर इनमें कहीं गड़बड़ है तो वो अपना प्रोटेस्ट कराएं। मैंने यही तो शब्द कहा है। ठीक है अजय जी, बहुत जल्दी से अपनी बात रखिए, फिर पंकज जी आपके पास आ रहा हूं। आईएनएलडी के प्रवक्ता साथी जो नैतिकता की बात कर रहे थे, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के नैतिकता के इतिहास को आप आकर के देखिए। ऑपरेशन लोटस के ऊपर जैसे पिक्चर चलती, हिंदी पिक्चर डबल बनाई जाती है, धूम 1, धूम 2, धूम 3, तो इनके तो ऑपरेशन लोटस के ऊपर पिक्चर बनाई जाती है, तो आपको नैतिकता के पाठ पढ़ाएंगे। आप उठा करके देखो, ऑपरेशन लोटस मध्य प्रदेश में, ऑपरेशन लोटस महाराष्ट्र में, ऑपरेशन लोटस बिहार में, हालांकि इनका ऑपरेशन लोटस राजस्थान में फेल हो गया। तो ये तो दिखावे के लिए सुचिता की पार्टी है, पार्टी इनकी फ्रेंड्स इनके लिए सिर्फ कहने पार्टी हैं। इनके लिए तो मैं शेर अर्ज करना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के साथी बैठे हैं, कि कभी कभी इन्होंने यूं भी दिल को बहलाया है, जो बात खुद नहीं समझे औरों को समझाया है। तो इनके हालात तो ऐसे हैं, इनको आप सुचिता का पाठ मत पढ़ाइए। नहीं, मैं सिर्फ ये, मैंने चलिए राजवन जी अब आऊंगा, एक रिएक्शन पंकज जी से पहले लेता हूं, फिर आपके पास आऊंगा। पंकज जी, डुल साहब ने, रजबन जी ने तो कहा कि साहब देखिए कांग्रेस ने रास्ता ही बंद किया, आपके पास बहुमत नहीं, आप अल्पमत में है, लेकिन डुल साहब ये बता रहे हैं
कि 6 महीने का कोई रूल नहीं है, 15 दिन में फिर से लाया जा सकता है अविश्वास प्रस्ताव, और दूसरा कह रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट भी कराया जा सकता है। क्या कुछ समझ रहे हैं आप? पराग कराइए ना, मना कौन कर रहा है? मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम फ्लोर टेस्ट के जाने पर तैयार हैं, हमारे पास बहुमत है, हम मना कर रहे हैं क्या? हमारे पास तो बहुमत, हम कह रहे हैं। मैं दावा करता हूं पराग जी, अगर जेजेपी के पास 10 एमएलए हो, ये 10 एमएलए का प्रेड टेस्ट करा दे, मैं यहीं पे बैठा हूं। अगर कांग्रेस अगर 30, कांग्रेस अगर 30, अरे हम तो देने को तैयार है, हम तो देने को तैयार हैं, अरे हम तो देने को तैयार है रजवन जी, हम तो देने को तैयार है। आप लोग चिल्ला रहे हैं, अरे तो आप चिल्ला रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आप लोगों के पास नहीं है कुछ भी। भारतीय, अरे भारतीय, आपके पास 10 एमएलए तो है नहीं अपने, आप सिर्फ अपनी डुगडुगी बजाते रहो। मैं जेजेपी के प्रवक्ता के लिए एक पंक्ति जरूर कहूंगा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अब इनके पास ना तो एमएलए है ना कुछ और है। इसके बाद एक लाइन और है इनके लिए, ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। ना तो इन लोगों के पास कोई चीजें हैं, ना इनके पास एमएलए है, ना इनके पास ही अपने एमएलए हैं। इसीलिए ये लोग सिर्फ चिल्ला चिल्ली कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। मैं कल भी डिबेट में था, कल भी मैंने ये कहा था, रोहतक और हिसार बैठ के बातें नहीं होंगी। अगर आप में दम है, अगर आप लोगों के पास, आपके पास बहुमत है, आप जाकर के दिखाइए चंडीगढ़। आप अभी तक अगर इनके पास होता तो ये चंडीगढ़ की परेड करा चुके होते। वो तो राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं ना, वो तो तीनों पार्टी को पता है कि सरकार कैसे बनाएंगे। आपको समझना पड़ेगा, या फिर चौधरी साहब आप लोग तैयार हैं क्या? ठीक है, या फिर चौधरी साहब आप लोग तैयार हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल तैयार है फ्लोर टेस्ट के लिए, और साथ पूर्ण बहुमत की सरकार है और रहेगी। ठीक है, ये आप लोगों के सामने रहेगा। रजवन जी आ रहा हूँ, एक रिएक्शन अजय चौधरी जी से ले लेता हूँ। अजय जी आप लोग तैयार हैं? और एक बात और रह गई, जो नैतिकता का पाठ हमें पढ़ा रहे थे इंडियन नेशनल लोकदल के मेरे भाई रजवन जी, आपको हरियाणा की जनता ने कैसे आपको सत्ता से बाहर कर एक सीट पर लेके आ गए हैं। तो नैतिकता, ठीक है, नैतिकता हो गया नहीं, नैतिकता तो आप में भी नहीं बची, नैतिकता आपको सिखाई है। अजय चौधरी जी बहुत जल्दी से आइए, रिएक्शन दीजिए, फिर रजवन जी आपके पास पहले कभी ना अब और ना आगे, ये हमेशा ही अल्पमत में रहेंगे तीनों विपक्षी दल। ठीक है अजय जी, रजवन जी आ रहा हूँ। फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे थे कि इनके विधायक इनके साथ नहीं। मैं कहता हूँ कि सिंबल पर जीत करके आए विधायकों की मजबूरी है। वो क्या कह रहे हैं सर, आपकी विधायक देवेंद्र बबली साथ है क्या? वही कह रहे, आपके विधायक की कह रहे हैं क्या? पंकज जी की बात का क्या भरोसा आप करेंगे? आपके विधायक ही कह रहे हैं अजय जी। आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही सर। चाहे कोई जारी करने चलिए अजय जी, कनेक्शन में दिक्कत आ रहा है, मैं लौटूंगा, नेटवर्क इशू है, मैं आपके पास लौटूंगा, नेटवर्क इशू, आपकी आवाज नहीं आ रही ठीक से। रजवन जी आप रखिए बहुत जल्दी से। मैं एक बात कहना चाह रहा था कि अभी भाई बेनीवाल जी कह रहे थे कि ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। मैं इनसे एक पूछना चाह रहा हूँ, भाई आपके पास राधा भी है, नोमन तेल भी, एक बार आप नचा के दिखा दो। आप अपने फ्लोर टेस्ट की बात चल रही है ना, नहीं आपके पास सब कुछ है, तो अरे राज्यपाल जी के पास पहुंचो तो सही। नहीं एक मिनट, हमें एक मोशन आने मैं क्या कह रहा हूं, आप देखो फिर। मेरा कहने का सिर्फ एक ही मकसद है। आप कह रहे हो कि आपके पास फ्लोर टेस्ट कराने के लिए आप पूर्ण तरह से तैयार हैं। आप हमारे से या जेजेपी से या कांग्रेस से क्यों पूछते हैं कि आपके पास क्या है? आपके पास देख रहे हैं, अरे आप अंक गणित किसका है? अंक गणित तो आप लोगों का है, 30 हमारे, 10 उनके, 2 उनके, 1 उनका। अरे अंक गणित क्यों दिखा रहे हैं? अंक गणित सिर्फ आप लोग दिखा रहे हैं, और आप हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि सरकार के पास अगर पूरे आंकड़े नहीं है, आप अपने अंक गणित में पूरे तरीके से फेल है। ठीक है, अंक गणित में आप सारे के सारे फेल हैं। राष्ट्रपति शासन क्यों ना लगने दे? अगर आपके पास आंकड़े पूरे हैं तो राष्ट्रपति शासन हमारे पास तो आंकड़े पूरे हैं, आपका लगेगा। आप अपने अंक गणित में फेल है रजवन जी। ठीक है जुल साहब, ना तो आपके पास 30 है, ना कांग्रेस के पास 30 है, ना जेजेपी के पास 10 है। आपका वो एक ले देके, इसीलिए आपको केवल आपकी बात कर रहे हैं, आप अपनी बताएं। जेजेपी कांग्रेस इन लोग किसी की हमारे पास, ठीक है, मैं एक करके बात रखी। डुल साहब के पास अब जा रहा हूँ। डुल साहब, पंकज जी तो ये कह रहे हैं कि हम तो हर तरीके से तैयार हैं, आप लोग कदम बढ़ाइए। हम कदम बढ़ाएंगे। हरियाणा के राज्यपाल ने फ्लोर टेस्ट के लिए कहना है, राज्यपाल काम करेंगे मुख्यमंत्री के एडवाइस पे या फिर राष्ट्रपति के एडवाइस पे। मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं, जाकर के एडवाइस दे दे फ्लोर टेस्ट के लिए। हम कैसे करेंगे? क्या हमारे पास में कोई कानूनी अधिकार है क्या हाउस को सम्मन करने का? हाउस को सम्मन करने का अधिकार 2 तरीके से, आर्टिकल 174 जिसको
भारत के जिस संविधान को ये खत्म करना चाहते हैं उस संविधान के अंदर लिखा है, आर्टिकल 174 के अंदर बड़ा स्पष्ट तौर पे हाउस दो तरीके से बुलाया जा सकता है। एक तो बुलाएंगे गवर्नर या फिर बुलाएंगे मुख्यमंत्री के एडवाइस पे। इन्हें ये पता होना चाहिए गवर्नर इनका है, मुख्यमंत्री इनका है। हम कैसे करेंगे भैया? अरे यहाँ पे अंक गणित की बात चल रही है। ये अंक गणित के ऊपर बड़ा सीधा सीधा सा फंडा है। जिस गणित के ऊपर ये जेजेपी के 10 तोड़ रहे हैं, जिस गणित के ऊपर ये कांग्रेस के 30 तोड़ रहे हैं, श्रीमान जी अगर उस गणित के ऊपर अगर कांग्रेस आ गई तो आपके पास तो 10 भी नहीं बचे हरियाणा में, 10 भी नहीं बचे। आपको क्या पता आपके कौन कौन से विधायक किस किस नेता के संपर्क में है? नहीं तो आप क्या ये कह रहे हैं, एक मिनट सर, एक मिनट पंकज जी आऊंगा, साहब आप क्या फिर ये कह रहे हैं कि जो निर्दलीय का दावा कर रहे हैं पंकज जी अपनी पार्टी के साथ, उनके अलावा बीजेपी के विधायक भी उनके साथ नहीं है? आपका दावा ये है? बिल्कुल भी नहीं है। मैं बता रहा हूँ जिस अंक गणित से किसके संपर्क में थे बीजेपी के विधायक आपके मुताबिक? जिस अंक गणित से एक नाम बता दो, एक नाम बता दो, एक नाम उस अंक गणित से साहब एक नाम बता दो। कह रहा हूँ आपने बात घुमाओगे, आप एक बात नहीं है, हमारे से नहीं है कांग्रेस के साथ, आप नाम बताइए ना। अरे सुरजेवाला भाग गया था आपका, आप लोगों ने सुरजेवाला को राज्यसभा नहीं जाने दिया। सुरजेवाला भाग गया था आप लोगों के उससे। डर है, डर, अरे डर लगता है आप लोगों से, अरे डर लगता है आपकी पार्टी के नेताओं को आप लोगों से। हॉर्स ट्रेडिंग आप लोग कर रहे हैं, हॉर्स ट्रेडिंग करने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं। अरे ज्ञानचंद गुप्ता जी ने भी कहा है कि हॉर्स ट्रेडिंग कौन कर रहा है? कांग्रेस और जेजेपी करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस और जेजेपी करने कर रहे हैं आप लोग। आप एक नाम बता दो, आप एक नाम तो ले दो। आपने तो इतने नाम करने की कोशिश करिए, एक नाम बता दो आप। चलिए ठीक है, अजय कांग्रेस का एक नाम है, ठीक है अजय चौधरी जी नाम बताओ, नाम बताओ के फिर जनता ये देख रही है कि आखिर नेताओं के अंदर, पार्टी के अंदर चल क्या रहा है हरियाणा की राजनीति में। नाम पूछ रहे हैं, बताने को तैयार कोई नहीं है। ठीक है अजय चौधरी जी, ठीक है ढुल साहब और पंकज जी, अब थोड़ा सा ठीक है, झूठा प्रोपेगेंडा नहीं चलेगा। ठीक है, अरे झूठा प्रोपेगेंडा नहीं चलेगा, ठीक है, झूठा प्रोपेगेंडा नहीं चलेगा। जिसने भ्रष्टाचार किया उस पर जाएगी। ठीक है, अब आप रुकिए थोड़ा सा पंकज जी और रविंद्र जी, थोड़ा सा रुकिए, आप रुकिए, अब रुकिए पंकज जी रुकिए। अजय चौधरी जी आप नाम बताओ, आप नाम बताओ, बताने को नाम कोई तैयार नहीं है। अजय जी की कनेक्शन में दिक्कत है। हेलो जी, सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी आ रही आवाज, बोलिए। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने एक बात से कहता हूं, अजय जी आपकी कनेक्शन में दिक्कत आ रही है, माफी चाहूंगा क्योंकि आप जो बोल रहे हैं वो हम लोग सुन नहीं पा रहे हैं ठीक से, आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। मैं रजबन जी के पास अब जा रहा हूं, आपकी कनेक्शन में आपकी दिक्कत आ रहा है अजय जी, माफी चाहूंगा। रजबन जी के पास मैं जा रहा हूं। रजबन जी नाम बताने को कोई तैयार नहीं है। मैं नाम बताने की मैं एक चीज बता देता हूँ। मैं लगातार आप लोगों से डिबेट में रहता हूँ, तो मैं एक चीज जरूर कहता था पहले कि जिस दिन जननायक जनता पार्टी का सरकार से अलग हो जाएगा या इनका गठबंधन अलग हो जाएगा, उस दिन जननायक जनता पार्टी में मम्मी और बेटे के अलावा कोई नहीं मिलेगा। यही बात थी ना, और आज हालात यही हो रही है कि माँ बेटे के अलावा कोई भी उनके साथ नहीं नजर आ रहा। ये हालात भारतीय जनता पार्टी के साथ भी होनी है। जिस दिन ये सरकार से, इनकी सरकार जो हालात चल रही है, वर्तमान स्थिति चल रही है, इनके साथ कोई रुक के राजी नहीं है। लेकिन हालात क्या है कि वो सरकार में बैठे हैं, मजबूरी में फंसे बैठे हैं, इसलिए इनके पास है। और ये बार बार जो बात कह रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट के लिए हम तैयार हैं, एक बार करके तो देख ले। अब पराग जी कई टेस्ट आपको देना है और मेरे को कहेंगे बोला आप अपनी तैयारी बताओ, आपकी तैयारी कैसी है? अरे तो तैयारी भाई, अरे हम तो अल्पमत में है ही नहीं, हम तो कह ही नहीं रहे कि हमारा अल्पमत में, मेरी तैयारी अल्पमत में कहे कौन रहा है? अब अल्पमत में कहे कौन रहा है? कर रहे हैं राष्ट्रपति शासन की। और ये चीज मैं पहले ही कह चुका हूं कि राष्ट्रपति किसके इन्फ्लुएंस में काम करता है ये सबको पता है, किसकी डायरेक्शन पे काम करता है ये सबको पता है। अगर यहाँ पर कांग्रेस की या किसी और पार्टी की सरकार होती तो तब तक तो ये काम हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्या है कि सेंटर में गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी की है और गवर्नर किसका है वो भी सबको पता है। इसी वजह से ये दिक्कत आ रही है। लेकिन आप में नैतिकता 1% भी बची है तो आप कम से कम इस्तीफा दें। जनता को इतना तो विश्वास हो जाएगा कि अच्छे काम तो आपने किए नहीं, कम से कम ये अच्छा काम करके अब हरियाणा की जनता पे बड़ा उपकार कर दो। ये मेरी आपसे विनम्र निवेदन है। पंकज जी, रजवन जी कह रहे हैं परीक्षा आपको देनी है, परीक्षा का सेंटर भी आप ही को तैयार करना होगा, कहां पर जाकर परीक्षा देनी है वो भी आप करिए।
पराग जी, इन्होंने कांग्रेस के पास जैसे ही 3 निर्दलीय विधायक आए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद से इन्होंने एक ये ड्रामा चालू कर दिया और हमारे मंचों के ऊपर इन्हीं के नेता, इन्हीं के एमएलए आकर के हमें समर्थन दे रहे हैं। वो कोई मायने नहीं रख रहा। मतलब गजब की दोगली रणनीति, दोगली बातें। साहब तो ये कह रहे हैं कि आपके अपने एमएलए नहीं है, वो तो ये भी दावा कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं एक नाम बता दो, एक नाम बता दो। 13 मार्च को 48 एमएलए दिखाए थे ढुल साहब को। 13 मार्च को नहीं थे तो बता दो। अरे थे कि नहीं थे? और विपक्ष के साथी कह रहे हैं और थे कि नहीं थे? 13 मार्च को 48 एमएलए दिखाए नहीं दिखाए? और बार बार आप आर्टिकल 174, अरे बार बार आप अरे अब भी है, अरे आप करवा लो। अरे मैं कह रहा हूँ अब भी है, हमारे तो मंचों पर आ रहे हैं आपके अपनी हालात में खुद फंस गए। आपके नेता तो हमारे मंचों पर आ रहे हैं। आपके एक एक करके प्लीज, एक एक करके बात रखिए, एक एक करके। पंकज जी, वही तो वो कह रहे हैं कि जो 43-44 तक आंकड़ा वो बता रहे हैं, उससे ऊपर कौन है वो यही पूछ रहे हैं। एक का ही नाम पूछना। ये क्यों, ये नाम क्यों बताएं हम? जब फ्लोर टेस्ट होगा जब दिखाएंगे। ये तो पर्दे की बातें हैं। हम अपने पर्दा क्यों खोलेंगे? अरे हम अपना पर्दा क्यों खोलेंगे भैया आपके सामने? मतलब नाम बताने की जिम्मेदारी हमारी, आपकी नहीं है। नहीं, आप तो कह रहे नहीं कि हमारे पास है। एक नाम बता दो। अरे आप अपने 45 गिना के दिखा दो। मैं तो कह रहा हूं दावा मेरा दावा है हमारे 40 पंकज जी, एक और सवाल, एक और रिएक्शन चाहूंगा, फिर मैं ढुल साहब और रजवन जी के पास जा रहा हूँ। पंकज जी, वो कह रहे हैं कि हम चाहते हैं, हमने राज्यपाल से वक्त भी मांगा, फ्लोर टेस्ट की मांग भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि आप परीक्षण करें, और ये कैसे होगा ये आप ही निर्धारित कर सकते हैं। नहीं, हम क्यों कर सकते हैं? राज्यपाल जी, महामहिम जी जो आदेश करेंगे, भारतीय जनता पार्टी उसका पालन करेगी। ठीक है, हम तो मना ही नहीं कर रहे, पीछे हट ही नहीं रहे किसी भी एंगल से। और बार बार में ढुल साहब आर्टिकल 174 की बात कर रहे हैं, तो मैंने आर्टिकल 174 निकाल लिया है। दो वकील हमारे साथ बैठे, उसमें लिखा हुआ है आर्टिकल 174A(1)(c) of Indian Constitution clearly state that government can be forced to floor test more than once in less than 6 months। सारा तो लिखा हुआ है। अगर दो वकील मेरे भाई अगर आर्टिकल 174, अरे 174 को अगर 1C में नहीं पढ़ सकते तो इसमें मैं तो कुछ कर नहीं सकता। अगर मेरे भाई अगर पढ़े लिखे अनपढ़ बैठे हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ इस चीज के लिए? 13 मार्च को हमने करके दिखाया, 13 मार्च को आपके सामने। पंकज भाई, विश्वास मत है, फ्लोर टेस्ट नहीं है। इसमें मैंने बता दिया। अरे अभी नहीं हुआ क्या? अरे अभी तो एक मिनट, एक करके देखिए, एक करके ऐसे समझ नहीं आएगा कौन क्या बोल रहा है। पंकज जी, एक बार मैं चाहूंगा, एक बार आप फिर से पढ़ के बताएं, फिर एक एक करके मैं जवाब दूंगा। इन्होंने बार बार 174 आर्टिकल की बात की। मेरे सामने 174 आर्टिकल है, मैंने खोल लिया। उसमें लिखा हुआ है 1C में ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली स्टेट दैट गवर्नमेंट कैन बी फोर्स्ड टू फ्लोर टेस्ट मोर देन वंस इन लेस देन 6 मंथ्स। ये साफ लिखा हुआ है, लेकिन इन्होंने नैरेटिव सेट कर दिया कि 6 महीने से पहले नहीं हो सकता जी। 6 महीने से पहले अब एक रिएक्शन पहले ढुल साहब का इस पर लूंगा, फिर मैं रजवन जी आपके पास आ रहा हूँ। ढुल साहब, ये तो कह रहे हैं कि 15 दिन के बाद ले सकते हैं। ठीक है, ऐसा थोड़ी ना कि 1 तारीख को आपने शपथ ले ली और 2 तारीख को कुछ एमएलए आके कहते जी फिर से फ्लोर टेस्ट होगा। ऐसे नहीं हुआ करता है। ठीक है, इनको तो दिक्कत क्या है इनको कि ये जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन और फ्लोर टेस्ट को एक जैसा मान के बैठे हुए। ठीक है, आप और यही समस्या में शुरुआत में इनको बताया था, श्रीमान जी पढ़ लिया होता तो आप नो कॉन्फिडेंस मोशन को और फ्लोर टेस्ट को एक नहीं करते। फ्लोर टेस्ट इज अपराइट ऑल टुगेदर डिफरेंट कॉन्सेप्ट। आप मुझे बताइए कि आपने फ्लोर टेस्ट कब अंडरटेक किया है? पहले तो वो डेट बताने का काम करे, और दूसरी बात आप मुझे बताएं, उसके बाद आप ये बताइए कि आपके पास में वेदर यू हैव नंबर्स और नॉट। आप नो कॉन्फिडेंस मोशन पिछली सरकार का वर्तमान सरकार के ऊपर कैसे थोप सकते हो भैया? आपको ये पता नहीं है कि फ्लोर टेस्ट और नो कॉन्फिडेंस मोशन दोनों अलग अलग चीजें हैं? कौन सी बात कर रहे हैं हम? भारतीय जनता पार्टी ने 13 मार्च को आपको दिखाया था। नहीं पता, नायब सिंह सैनी जी ने दिखा दिया था आपको। नायब सिंह सैनी जी ने दिखा दिया था कि आप हमारे पास 48 एमएलए हैं। बार बार में अंक गिनती ना दिखाओ सर। और हमारे पास आज भी है, हमारे पास आज भी है, और जो हमारे मंचों पर भी आसीन है। चलिए, मैं रजवन जी के पास जा रहा हूँ, फिर अजय चौधरी जी आपके पास आऊंगा। अजय जी भी दोबारा से। ठीक है, आप थोड़ा सा रुकिए, आप लोग थोड़ा सा रुक जाइए, आप प्लीज रुकिए। ढुल साहब, पंकज जी थोड़ा सा आप रुकिए। रजवन जी
रजबन जी पंकज जी कह रहे हैं कि, या फिर आप लोग जो कह रहे हैं, पंकज जी कह रहे हैं कि 6 महीने तक नहीं आ सकता, आप लोग कह रहे हैं कि टेक्निकल वो उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप लोग ला सकते हैं तो क्या तरीका विपक्ष अपना रहा है, ये बताइए। मैं आपको एक चीज बता दूं, हम हरियाणा के हैं, देसी कहावत एक चीज कहते हैं, बोला ये 1 महीने पहले कह रहे हैं कि हमने 48 दिखा दिए थे, 3 इनके चले गए, 1 ने इस्तीफा दे दिया, कितने बचे? क्यों चक्कर में पड़ रहे हो मेरे भाई? क्यों जनता को बेवकूफ बना रहे हो? अगर जब हिंदी भाषा में समझा, लेकिन ये परीक्षण करने के बाद ही तो तय होगा ना सर, सरकार रहेगी या गिरेगी, ये मैं क्या कह रहा हूं, नहीं होगा। जब और इसे सरल भाषा में कैसे समझाएंगे पराग जी? जब ये परीक्षण करना पड़ेगा ना, इनके पास 48 थे। अरे उसके लिए पहले फ्लोर टेस्ट होगा, 3 इनके ऐसे चले गए, नहीं। 3 इनके चले गए, 1 इनका इस्तीफा दे गया, 44 ही तो बचे। अभी 45 कहां से करेंगे? एक नाम पूछ रहे, वो नहीं बता पा रहे हैं आप। यार हमें हिंदी भी सिखा दी, मैथ भी सिखा दी, क्या फायदा इन चीजों का? हम हिंदी देसी आदमी है, देसी बात सिखा दो एक बार। देसी तो मैं भी कसूता देसी हूँ, कसूता देसी हूँ मैं। ना वकालत हम कोर्ट में कर देंगे मेरे भाई, हम देसी बात सीखना चाह रहे हैं कि आपके पास 44 है। बिल्कुल बिल्कुल, हम कह रहे हैं बिल्कुल है। आपके पास 45 आप कल मोशन करवाओ। वो तो 45 से भी ज्यादा का दावा कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि बहुमत से भी भरपूर है हमारे पास। कल चलो, मैं कह रहा हूं 45। अगर चंडीगढ़ आओ आप लोग, दावा है भाई। अरे आज दावा है, चंडीगढ़ आ जाओ आप लोग सारे कल की फ्लोर टेस्ट होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी नायब सिंह सैनी जी तैयार है। ठीक है, चलिए मैं अजय जी के पास अब चल रहा हूं। ठीक है, हरियाणवी भाषा में बोलना पड़ेगा। ठीक है, मार दो अजय जी, पूरा बहुमत से भाई। अजय जी आपको आवाज आ रही है? बहुमत सिद्ध कर देंगे अपना। अजय जी इब तो समझ में आ गई होगी, इब तो मेरा भाई सुन क्या होगा मेरी बात। ना, ठीक है, अब रुकिए, पंकज जी और रजबन जी आप लोग रुकिए। अब अजय जी आवाज आ रही है आपको? हाँ सर, मैं सुन पा रहा हूं। अजय जी, अगर परीक्षण होना चाहिए तो फिर परीक्षण के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? क्योंकि टीवी पर बैठकर संख्या गिनाने से तो सरकार गिरेगी नहीं। सर के प्रवक्ता अजय जी माफी चाहूंगा मैं फिर से। नाचेगी और हरियाणा में बात कर रहे थे, मैं इनको उसी बात में जवाब देते हुए कहता हूं कि एक बार महामहिम के द्वारा फ्लोर टेस्ट आदेश तो देने दें, नोमन तेल भी होगा, राधा भी नाचेगी और चंडीगढ़ की विधानसभा और में सरकार के बैठकर इस बात को कहता हूं। ठीक है पंकज जी, आप लोग अब तैयार हैं पूरी तरह से, क्योंकि विपक्ष तो पूरी तैयारी कर रहा है। राष्ट्रपति से मिलने का, माफ कीजिएगा, राज्यपाल से मिलने का वक्त भी मांग लिया, राष्ट्रपति शासन की मांग भी कर दी, फ्लोर टेस्ट की मांग भी कर दी, क्योंकि अब विपक्ष पूरी तरह ये कोशिश कर रहा है कि कैसे आपकी सरकार को गिराया जाए और बैठकर लगातार आपके विरोधी आपकी संख्या को भी गिना रहे हैं। तो आप लोग की तैयारी पूरी है, क्योंकि दावा ये भी है कि आपके विधायक भी आपके साथ नहीं है, डुल साहब कह रहे हैं अभी। देखो, भारतीय जनता पार्टी को 2014 में भी ये गिराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जनता ने साथ दिया। 2019 में भी गिराने की कोशिश की, जनता ने साथ दिया। और अब जो फ्लोर टेस्ट की बात चल रही है, अब जो 40 सीटें आपकी आई क्या? अरे आपकी 40 सीटें आई क्या? एक करके रखिए पंकज जी, बोलिए फिर आ रहा हूं। 40 सीटें अगर इंडियन नेशनल लोकदल तो आप सरकार आप बना रहे होते। अरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जनता ने समर्थन आपको बाहर निकाला है। हरियाणा की जनता ने सत्ता से 1 सीट पर लेके आए, 1 सीट वाले हो आप। जो विधायक थे विपक्ष के पास 1.5% वोट वाले लोग हैं आप। 1.5% वोट वाले, 1.5 के हो आपको हरियाणा में बताना पड़ेगा। जनता ने बनाया था। अगर आपको बनाते 40 सीट आपकी आती, 40 सीट भारतीय जनता पार्टी की आई थी और स्थिर सरकार दी थी। वही तो चीज पूछना चाह रहा हूँ, जनता ने बनाया नहीं क्या? आपकी आंखों के सामने हरियाणा में बनाया, नहीं बनाया, आपकी आंखों के सामने बनाया। अरे आपके सामने बनाया, आपके सामने बनाया। हरियाणा की जनता को स्थिर सरकार दी, स्थिर सरकार दी है, स्थिर सरकार। ये आप लोगों की बौखलाहट है, बौखलाहट। ठीक है पंकज जी, आप लोगों की बौखलाहट है बिल्कुल सामने आ रही है। डुल साहब, तैयारी अब क्या आप लोगों की पुख्ता तौर पर? दावे तो पुख्ता आप लोगों के हैं, लेकिन अब उसके लिए आप क्या तैयारी कर रहे हैं? लिखित में दे दिया, टाइम भी मांग लिया। जो 3 विधायक जिन्होंने समर्थन वापस लिया था उसका पत्र भी माननीय राज्यपाल को दे दिया। अब है माननीय राज्यपाल का काम कि वो फ्लोर टेस्ट के लिए कब बुलाएंगे वर्तमान सरकार को, जो कि लीगली एंड लेजिस्लेटिवली पॉसिबल है। चाहे भारतीय जनता
फिरोज साहब आपकी आवाज नहीं आ रही है। चले, अभी संपर्क हमारा टूट गया है हमारे मेहमानों के साथ, एक बार फिर से हम जाएंगे। लेकिन चर्चा लगातार इस बात की हो रही है कि सरकार के पास पूर्ण बहुमत नहीं है, यानी आंकड़ा कमजोर है। लेकिन दावा लगातार सरकार का ये है कि पूर्ण बहुमत की सरकार है, मजबूत सरकार है और परीक्षण के लिए भी तैयार है। सीएम का भी रिएक्शन लगातार इस पर सामने आ रहा है। पूर्व सीएम मनोहर लाल ने भी बयान दिए हैं, ओपी धनखड़ को भी हमने आपको सुनवाया। उधर विपक्ष के नेताओं के लगातार रिएक्शन सामने आ रहे हैं। फिलहाल अब चर्चा के लिए वक्त इतनी इजाजत दे रहा है। बहुत शुक्रिया आप चारों खास मेहमानों का, पंकज जी आपका, रविंद्र जी आपका, अजय जी आपका, रजबन जी आपका। लेकिन आने वाले वक्त में क्या हरियाणा की राजनीति में होगा, इस पर जनता की नजर है, क्योंकि सियासत इस वक्त गरमाई हुई है प्रदेश के अंदर। फिलहाल बड़ी बहस से मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए। राम राम। स्वाद से सबको दीवाना कर दे।